औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप। इसका आज हमने करना है पहला चैप्टर जो हमारा है फर्स्ट यूनिट हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। इसका हमने करना है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। 1.5 तक हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, 1.6 को करने के लिए हमें ये करना है। इसके मुताबिक ये है जनाब कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है टू लीनियर इक्वेशंस का जिसमें टू वेरिएबल्स x और y मौजूद हों, तो उसे हम जनरली यूँ लिख सकते हैं कि ax प्लस bn इज इक्वल टू m और cx प्लस dy इज इक्वल टू n। इसमें a b c d m और n जो से ये रियल नंबर्स हैं और ये सिस्टम जो सा ये कहलाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसको जो इसका हल सेट मालूम करते हैं हम, उसके के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल। इनके तहत हम जो से है ना इसमें x और y की वैल्यूज़ जो हैं हम वो फाइंड करते हैं कि x और y की वैल्यू क्या है। अब हम जो उनसे एक्सरसाइज करते हैं उसकी में इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा जो उनसे एक्सरसाइज है, उसमें ये है कि यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर्स रूल। पहला है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसका हम सोल्यूशन लेते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। हमारे पास ये इक्वेशंस हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हम इन्हें पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म्स में हम ये लिखते हैं कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वो आते हैं 2 माइनस 2, नीचे देखें x के साथ 3 है और प्लस 2 है। x और y को हम इसके साथ अलग से मैट्रिक्स में लिख देते हैं और फिर 4 और 6 को जो से इज इक्वल टू के बाद हैं उनको भी हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। अब इसमें हम ले लेते हैं कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 और 3 और 2, जिससे हम a ले लेते हैं। x हम सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू x और y है और b हमारे पास है 4 और 6 का। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ये आगे चलेगा और हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकेंगे। तो डेट ऑफ ए हम लिखेंगे 2 माइनस 2, यानी यही वाला। ये देखें अब हमने बार्स लगाए हैं, मैट्रिक्स की बजाय अब हमने बार का निशान यूज़ किया है। तो 2 माइनस 2 ये ए वाला ही देखें, 3 और 2। इसको जब हम करते हैं तो डायगोनली ने जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये आता है 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 2 6। तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 और ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये a जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका a इनवर्स पॉसिबल है। अगर ये 0 आ जाता तो ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता, आगे ना चलता। अब हमने a इनवर्स इसका पॉसिबल है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं कि a इनवर्स का फार्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a बाई डेट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a में क्या होता है कि ये जो डायगनली होती हैं डेट ऑफ a के ये दो, इनकी आपस में पोजीशन चेंज होती है और जो दूसरा है इनके एलिमेंट है उसकी जो से है वो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्योंकि 2 और 2 है इसलिए पता नहीं चल रहा आपको कि हमने इनकी पोजीशंस चेंज की हैं। तो 2 और 2 आ गया, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 2 हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया एडजॉइंट ऑफ ए में। अब हमने ए इनवर्स का फार्मूला यूज़ किया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डेट ऑफ ए। तो हमारे पास डेट ऑफ ए आया है 10, नीचे है 1/10, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 2 माइनस 3 और 2। अब हमने 10 को हर एक से डिवाइड किया तो 2/10 माइनस 3/10 और 2/10 आ गया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ जाता है 1/5 माइनस 3/10 और 1/5 ये हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे पास जो है फार्मूला जो है वो मालूम करने के लिए वो है x इज इक्वल टू, यानी x क्या आती है हमारे पास एक्स वाई, इसकी वैल्यूज हमने मालूम करनी है, x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की जगह पे हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, एक्स वाई इज इक्वल टू a इनवर्स हमारे पास क्या आया 1/5 माइनस 3/10 1/5। b हमारे पास 4 और 6 था जो हमने ये इधर पीछे यहाँ पर हमने ये जो सपोज किए थे। तो b हमारे पास 4 और 6 यहाँ पे आया, उसकी वैल्यूज पुट की। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई आपस में किया। मल्टीप्लाई का क्या होता है कि
फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6, आगे सेकंड कॉलम तो है नहीं जो आगे चले, इसलिए ये यहाँ तक ही, फिर नीचे आ जाते हैं। -3/10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6। इसको जब हमने किया और इन्हें आपस में हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 4/5 प्लस 6/5। नीचे आ जाएंगे सेकंड रो पे तो -6/5 प्लस 6/5। अब ऊपर अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। 5 हमारे पास एलसीएम आया है। एलसीएम लेके बाद 5 1 ज़ा 5 होता है तो 1 4 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 तो 1 6 ज़ा 6, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10/5 आ जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसको 10/5 जो आया इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 के टेबल से हमने इन्हें डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 2 और 0। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x की वैल्यू होती है और जो सेकंड एलिमेंट होता है नीचे का रो में वो y की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 होते हैं और y इज इक्वल टू 0 है। अब अगर हम ये x और y की वैल्यूज़ जो सी हैं इनमें रख कर भी हम देखें तो हमारे पास जो सा है इसमें अगर हम x और y की वैल्यूज़ रख के देखें तो हमारे पास यही आंसर 4 और 6 आएंगे। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से। हमारे पास जो से इक्वेशंस हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब क्रैमर्स रूल में क्या होता है कि हम पहले तो a मैट्रिक्स वो जो इन्वर्जन मेथड है उस वाले ये लेते हैं, यानी 2 - 2 कोएफिशिएंट ऑफ x और y के जो होते हैं 3 और पॉजिटिव 2 है, ये तो हमारे पास a है। अब इसमें हम ax लेते हैं। ax क्या होता है कि ये जो a हमारे पास मौजूद है इसमें ये जो फर्स्ट रो है 2 और 3, इसकी बजाय हम ये वाला जो है इज इक्वल टू के बाद वाले जो होते हैं ना 4 और 6 ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ax में हम 2 और 3 की बजाय लिखेंगे 4 और 6 और बाकी ये वैसे ही रहेगा -2 और 2। और ay होता है हमारे पास, ay में हम y कंपोनेंट लेना, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये a में ये वाले जो सी y ये जो सेकंड हमारे पास कॉलम होता है इसे हम इस 4 और 6 से बदल देते हैं। ये यहाँ पे लिखा जाएगा, पहला ऐसे लिखा जाएगा 2 और 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 6, यानी ax में 4 और 6 को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड कॉलम हम ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और ay में हम ये 4 और 6 सेकंड कॉलम में लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम ये a वाले ही रखेंगे। अब हम डेट ऑफ a मालूम करेंगे जिस तरह से हमने वो इन्वर्स में इन्वर्जन मेथड में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मालूम किया और ये हमारे पास 10 आया। ये वो सेम प्रोसेस है जो भी हमने किया, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, इसे समझने के लिए एक मैंने समझाया है कि ax प्लस by इज इक्वल टू m और cx प्लस dy इज इक्वल टू n होता है। तो a हमारे पास क्या होता है a b c d, ax हमारे पास क्या होता है mn। देखिए x की जगह पे जो है ना ये जो x की वैल्यूज हैं a और c, इसकी जगह पे हमने mn रखा तो mn आया और bd वैसे का वैसे ही आया। और ay जो हमारे पास होता है वो होता है ac, यानी ये फर्स्ट तो वैसे का वैसे ही होता है और y की जगह जो सा सेकंड कॉलम होता है उसमें हम mn रखते हैं। ये ax और ay मालूम करने के तरीके हैं, तो ये आप जो है ना इसे अच्छी तरह से जहन में रखें। अब हमारे पास क्या है, ax हमने मालूम किया, डेट ऑफ a हमारे पास आ गया था 10, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से मालूम कर ली, हमें पता चल गया कि a नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स इसके लिए इसका a इन्वर्स मालूम हो सकता है। अब हमने ax मालूम करना है। ax जब हमने मालूम किया फिर हमने डेट ऑफ ax मालूम किया, यहाँ से हमने ax की वैल्यू लिखी तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ ax लिया, क्योंकि अब हमने मैट्रिक्स के निशान की बजाय हमने इसके डिटर्मिनेंट्स के यानी बार्स लगाने हैं। वही तरीका है 4 2 ज़ा 8, दरमियान में माइनस का साइन आया, 6 मल्टीप्लाई -2 तो ये हो जाएगा +12 और 8 और 12 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह हमने ay हमारे पास है 2 4 3 6, डेट ऑफ ay मालूम करना है तो ये आएगा 2 यानी मैट्रिक्स के निशान की जगह पे बार्स आ जाएंगे, तो उनको उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कि 2 × 6 माइनस 3 × 4 या 4 × 3 करें तो 12 - 12 ये आ जाती है चीज़ हमारे पास 0। अब जब ये 0 हमारे पास आ गई
तो अब हमारे पास जो फार्मूला है, अगर हमने x कंपोनेंट मालूम करना है तो x कंपोनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला होता है डेट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। तो डेट ऑफ ए एक्स हमारे पास जो है वो है 20 और ये है हमारे पास 10। तो 20 और 10 को जब हमने आपस में डिवाइड किया, इसे सिंप्लीफाई किया तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर आया 2, यानी x हमारे पास 2 आया है। इसी तरह y होता है ए वाई, डेट ऑफ y बाई डेट ऑफ ए वाई हमारे पास 0 है, ये 10 है, तो 10 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 0 ज़ा 0, तो 0 आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास आया है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी जो हमने किया है उसमें भी देखें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये भी देखें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, आंसर हमारा सेम आया है। सेकेंड इसका है जनाब, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। हम पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी x और y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। इधर 2 है, y के साथ 1 मौजूद है, फिर 6 है और फिर ये y के साथ 5 मौजूद है। x और y को हमने एक सेपरेट मैट्रिक्स में लिखा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 और 1 है। असल में होता यूँ है कि 2x प्लस वाई है और 6x प्लस 5y है, यानी इनको ही अगर हम जो सा है मैट्रिक्स में के अंदर बंद कर दें सारों को, तो हम इनको अलग अलग कर देंगे। तो 2 और इसको हमने अलग अलग जब किया तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन यही चीज़ बन जाएगी। इसलिए ये कोई हमने अलग से चीज़ नहीं किया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो वो यही चीज़ आ जाएगी, इनको अगर मैट्रिक्स के अंदर बंद कर दें तो। अब हमने क्या किया कि a हमारे पास ये है 2 1 6 और 5, x हमने ले लिया x y और b हमने ले लिया है 3 और 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आए हैं, हमने इनके नाम रख लिए a x और b। डेट ऑफ a वालों हमने किया, डेट ऑफ a में हमने जो a हमारे पास था उसे हमने बार्स में लिखा, 2 1 6 और 5, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6, तो 10 माइनस 6 किया तो 4 आंसर आया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स पॉसिबल है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं कि इन दोनों की पोजीशंस जो है वो चेंज कर देते हैं, यानी 2 और 5 की जगहें बदल देंगे हम, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जो ये एलिमेंट्स हैं 1 और 6 के, इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 5 -1 -6 और 2। ए इनवर्स मालूम करना हो तो क्या तरीका है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए हमारे पास कितना आया 4, तो 1/4 कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए है, मल्टीप्लाई हमने इसे कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मालूम की। अब 1/4 को हमने सबसे मल्टीप्लाई किया, तो 5/4 -1/4 -6/4 और 2/4 आ गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया है 5/4 -1/4 -3/2 और 1/2 किया सिंप्लीफाई करने से। अब फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, x की जगह पे x y इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ए इनवर्स की जगह पे इनवर्स की वैल्यू लिखी, बी की जगह पे हमने 3 1 इसकी जो से यहाँ पे हमने जो लिए थे ए एक्स और बी, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब जब हमने इनकी वैल्यूज़ लिखी तो इन्हें मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो ली है, फर्स्ट कॉलम लिया, हमारे पास ये आ गया। सेकंड रो ली है, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इन्हें सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हमारे पास आता है 15/4 -1/4। इसको जब हमने किया तो फिर इसका जो आया एलसीएम 4 है। जब एलसीएम 4 आता है तो 4 1 ज़ा 4 1 टाइम आता है, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसी तरह से -1 आया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 - 1 आया, तो ये आता है 14/4, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है -9/2 +1/2, एलसीएम हमने लिया। अभी एलसीएम क्लास 3 4 के स्टूडेंट्स लेते हैं, वहाँ का सिलेबस है, और आप लोग 9th क्लास में, उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता है। बहरहाल इन दोनों के क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो से हैं वो सेम है, इसलिए मज़ीद आसानी हो जाती है कि 2 इसका एलसीएम आएगा,
2 का टेबल यहाँ तक पढ़ना है कि ये 2 आए तो 2 1 ज़ा 2 आता है, तो उस 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो -9 आ गया। फिर इस 2 का टेबल भी यहाँ तक पढ़ना है कि ये 2 आए 2 1 ज़ा 2, तो उस 1 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आए तो -9 + 1 तो -8/2 और ये आ गया -4 हमारे पास आ गया। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि ये x ऊपर वाला जो कंपोनेंट होता है वो x होता है, नीचे वाला y होता है, तो x = 7/2 और y हमारे पास आ गया -4। अब हम इसे क्रैमर रूल से करते हैं इसी क्वेश्चन को। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। हमारे पास a है 2 1 6 और 5 जो कोएफिशिएंट है x और y के। क्रैमर रूल्स के ज़रिए क्या होता है यहाँ पर हमारे पास कि ax जब हम लिखते हैं तो हम जो ये ax जब करते हैं तो जो फर्स्ट कॉलम जो है उसकी बजाय हम ये 3 और 1 ये लिखेंगे, तो 3 1 1 5। फिर a ऑफ y मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड कॉलम है उसकी बजाय हम 3 और 1 लिखेंगे, बाकी यही चीज़ लिखेंगे, तो 2 6 3 और 1, ठीक है ना। अब हमने डेट ऑफ ए मालूम किया, डेट ऑफ ए का की वही होगा 2 5 ज़ा 10 -6 1 ज़ा 6, तो 10 - 6 = 4 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ए जोन सा है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए इनवर्स पॉसिबल है, तो ए एक्स हमारे पास क्या आएगा। इसी तरह ए एक्स मालूम करेंगे 3 1 1 5, इसका हम डेट ऑफ ए एक्स मालूम करेंगे, मैट्रिक्स के निशान की जगह पे अब हम बार्स लगाएंगे, उसी तरह से मालूम करेंगे 3 5 ज़ा 15 -1 1 ज़ा 1 15 - 1 ये 4 आ गया। यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, डेट ऑफ ए एक्स बाई डेट ऑफ ए। ए एक्स जो है वो हमारा 14 है, डेट ऑफ ए हमारे पास 4 है। जब हम इसे करेंगे तो 4 तो ये 2 के टेबल से होगा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, तो x हमारे पास आएगा 7/2। और देखें हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था उसमें भी x की वैल्यू 7/2 आई है। क्रैमर्स रूल के ज़रिए भी x की वैल्यू जो है वो 7/2 आई है। अब हमने इसी तरह y की वैल्यू मालूम करनी है क्रैमर रूल्स के ज़रिए, तो a y हमारे पास है 2 3, सेकेंड रो है 6 1, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, बार्स के निशान लगाएंगे, बार्स में लिखेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 -6 3 ज़ा 18, तो 2 - 18 16 आ जाएगा, तो -16 हमारे पास आया। अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे, तो y = होता है डेट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए वाई की जो सी वैल्यू है वो हमारे पास 6 आई हुई है -16, तो -16 और डेट ऑफ ए 4 है, इसे जब हम करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 आ जाता है, तो -4 आ जाता है, तो y हमारे पास जो है वो -4 के इक्वल आया है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो y की वैल्यू -4 आई है, और यहाँ पे भी सॉल्यूशन सेट में हमारे पास जो सी y की वैल्यू है वो 4 आई है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।